हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए टोपा लगा लिया, अच्छी खासी ठंड हो रही है। शादी से वापस आ गए, कपड़े आकर के धोए, हम मेहंदी भी छूट गई। वैसे भी पता ही है आजकल केमिकल वाली मेहंदी होती है, बहुत जल्दी छूटती है। इधर को भी ऐसी हो रही है, ऐसे कल को घिस के छुड़ा दूंगी। किचन में आ गई हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी आप रोज वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो, डेली वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। एक्चुअली शादी में गए थे ना, वहां पर नेट बिल्कुल भी नहीं चला है, रेंज भी नहीं आई है। बात थोड़ी बहुत अगर करनी पड़ी तो छत पे जा करके ऊपर, उस हिसाब से वीडियो एडिटिंग सब कुछ हो गई, लेकिन अपलोड नहीं हो पाई। इस वजह से मेरी वहां वीडियो नहीं गई, इस वजह दिक्कत हो गई थी। तो और उसके बाद अब यहाँ पे डेली डेली वीडियो डालती रहूंगी। हाँ, टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन अब टाइम मैं सेट करूंगी। वैसे आप लोग भी मुझे बता दीजिए एक बार कि कितने बजे मतलब अपलोड करूं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि कम से कम 2 बजे या 11 बजे, क्योंकि काम सबका खत्म होता है 11 साढ़े 11 बजे, या तो उस टाइम पे डाल दूं। फिर 1 बजे से खाने का टाइम हो जाता है, जो कि 2 बजे तक का मतलब सबका वही लंच टाइम रहेगा। तो 2 बजे से डालूं या फिर मैं सुबह नहीं डाल पाऊंगी तो 2 बजे फिक्स करूंगी यही वाला टाइम, या तो 11 बजे वाला या 2 बजे वाला। आप बताना कौन सा सूटेबल रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। मुझे पता है वीडियो का मतलब टाइमिंग भी गड़बड़ हो रहा है और डेली रूटीन भी मेरा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन हाँ, कोशिश करूंगी अब डेली डेली वीडियो डालने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ज्यादा गैप नहीं करूंगी, बस 3-4 दिन का बीच में गैप हो गया। वैसे 1 आध दिन का होता था, लेकिन हाँ अब 3-4 दिन का लगातार गैप हुआ है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, किचन में आ गई हूँ। यहाँ किचन में अब खाने पीने की तैयारी करूंगी, देखते हैं क्या बनाएंगे। कढ़ी वगैरह कुछ क्या बनेगा, वही जो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत टाइम से पता है कोई रेसिपी भी मैं ठीक से शेयर नहीं कर पा रही हूँ। सर्दियां शुरू हो गई हैं, जैसे कि मक्का की रोटी, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप दीदी मक्का की रोटी बनाना बताएं हमें। तो बहुत जल्दी वो रिक्वेस्ट भी मैं पूरी करूंगी। एक्चुअली घर में मक्का का आटा ही नहीं है अभी। चक्की पे गेहूं साफ करे हुए रखे हुए हैं, उनको रख के आऊंगी और मक्के का आटा लेके आऊंगी। क्योंकि घर पे तो हम रुक ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कोई भी चीज नहीं है। मगर हाँ, अब शादी वगैरह सारे फंक्शन खत्म हो गए हैं, बस एक दिन का रह गया है। भाभी के यहाँ पे उनके ससुर खत्म हुए, आप लोगों को पता ही है, मैंने शेयर किया है। तो बस वो तो है ही कि भाई तेरहवीं वगैरह ऐसे काम तो रहेंगे ही। बाकी शादी अब 1-1.5 महीने बिल्कुल भी नहीं है। अब तो गाँव घर पे ही रहूंगी और आप लोगों के साथ में अपना रूटीन ही शेयर करूंगी। और अचार की रेसिपी, बहुत सारी रेसिपी सोची है जो सर्दियों में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अब घर पर रहूंगी तो सारी शेयर कर पाऊंगी आप लोगों के साथ में। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, चलते हैं काम करते हैं अपना। तो यहाँ देखिए मैं कढ़ी बना रही हूँ, और कढ़ी बना रही हूँ आज बथुए वाली। अभी मैंने कढ़ी छोंक दी, अच्छे से उबाल एक आ गया है। तो उसके बाद अब यहाँ बथुआ साफ करूंगी, और बथुए के जो पत्ते ही ऊपर के होते हैं बस उन्हीं को लेकर के उसके बाद में कट करके ऐसे ही कच्चा डालूंगी, उबाल के नहीं डालूंगी। बहुत लोग जैसे उबाल के डालते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर ये कच्चा पसंद है। जो कढ़ी पकेगी ना धीरे धीरे, तो इसमें ये पक जाएगा साथ में। और बस शादी वगैरह में से आकर के वैसा वहाँ पे खाना खाते हैं तो तब लगता है जैसे साग कढ़ी इस तरीके से होनी चाहिए। वैसे शादी में भी आजकल तो साग और कढ़ी होते हैं, लेकिन घर की कढ़ी की बात ही अलग होती है। तो बस यहाँ उसी की तैयारी कर रही हूँ। भी खिट्टी हो रखी थी, तो यहाँ पे कढ़ी मतलब उबाल आ गया। इसको छोड़ करके उसके बाद में यहाँ देखिए दूध भी मतलब रात को मलाई जमा दी थी मैंने, और मलाई जमाने का वीडियो कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मलाई इसको भी मक्खन बनाऊंगी। और वैसे भी आजकल सर्दियों में ना पराठे वगैरह के साथ में तो घर का मक्खन बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। आलू के पराठे, गोभी के, मूली के, यही सब पराठे ज़्यादातर चलते हैं मतलब, और खा के अच्छा खासा वेट कर लेते हैं। और वैसे भी शादियों में तो बहुत ज़्यादा इस बार हुआ है। हम तो सब शादियों में बिजी थे, उधर भाभी अपने ससुराल में हैं। क्योंकि आप लोगों को साथ मैंने बताया ही था कि भैया के पापा ख़त्म हो गए सच में अचानक में हम सबके साथ में। ये काफ़ी बुरा हो गया, क्योंकि अभी इतनी उम्मीद नहीं थी, बहुत ज़्यादा इतना एज के भी नहीं थे। एक होता है ना कि बहुत बुजुर्ग थे, तो चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं भगवान के साथ में किसी की नहीं चलती है। तो पता नहीं, इसकी उम्मीद नहीं थी हम लोगों को कि इस बीच में ये हो जाएगा। सभी शादियों के चक्कर में इतने बिजी हो रहे थे, मतलब सब अच्छा था, खुशी थे, लेकिन बीच में अचानक में इतना बुरा हुआ है ये। तो भाभी अभी वहीं पर हैं, 13वीं रहेगी उनकी 19 तारीख की, तो तब तक उधर ही रुकेंगी, उसके बाद में वहाँ से आएंगी।
उधर कढ़ी मैंने पकने के लिए छोड़ दी है। कढ़ी को कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर उसमें से ना बेसन की और जो खट्टा रहता है मट्ठा उसकी थोड़ा टेस्ट आने लगता है, इसलिए मैं आधा घंटा इसको पकाऊंगी। और गीजर से ना बहुत अच्छा फ़ायदा है बर्तन साफ़ करने का। और मेरे उस पर ना अभी भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मतलब बिल ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, कहाँ से मंगाया है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है और बिल कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आता है, बिल्कुल भी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई गीजर चलता है तो बिल ज़्यादा आ रहा है, नहीं। और एकदम से स्टंट है, तो देखिए तुरंत ही मतलब पानी गर्म एकदम से आने लगता है। और सच में सर्दी में ना ठंडे पानी से बिल्कुल भी बर्तन साफ़ करने का मन नहीं करता। और ऊपर से पराठे वगैरह के क्या रहता है कि घी वगैरह जम जाता है, तो इससे इतना इजी हो गया बर्तन साफ़ करना और अच्छा भी लगता है, आलस नहीं आता बिल्कुल भी। मेरे जो आप लोगों के साथ में शेयर किया था ना ये गीजर वाली, वो वाली वीडियो अभी भी चल रही है, मतलब उस पर कमेंट आते रहते हैं, पूछते रहते हैं लोग। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे चलने वाली चीज़ है। और ये तीसरा सीज़न है मेरा इसका गीजर का, तो मतलब काफ़ी अच्छा है, यूजफुल है ये मेरे हिसाब से। तो अभी तक कोई दिक्कत ऐसी इसमें आई नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो मेरा फीका लगे, क्योंकि शादी वाले वीडियो एकदम ऐसे थे ना धूमधाम वाले, और ये किचन का काम और यही सब है। लेकिन धीरे धीरे अब लाइन पर आऊँगी अपने घर में, क्योंकि बहुत हो गया इधर उधर। अब शादियाँ अब बिल्कुल इस टाइम पर स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि अब फरवरी में आरती की शादी आएगी, तब तक अब कोई शादी नहीं। फरवरी में भी पता है 3 शादियाँ हैं लाइन से, तो बस। लेकिन वही है कि मेन शादी रहेगी आरती की, उसमें ही बिजी रहेंगे हम सब। तो यहाँ फटाफट मैंने देखो बातों बातों में बर्तन भी साफ़ हो गए मेरे, बस इसी हिसाब से हमारा किचन का काम हो गया। उधर झाड़ू पोछा भी गीता ने कर दिया है, तो बस मिल करके। मगर फिर भी सर्दियों में ना 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उठना भी लेट ही हो जा रहा है। शादियों की वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती थी, और ऐसे भी बच्चा कोई स्कूल कॉलेज जाए तो रहता है, वैसे ईशू कॉलेज जाती है, लेकिन 9 बज जाते हैं उसको जाने में। तो यहाँ पे मेरा काम हेलो एवरीवन, तो सारा काम मतलब हो गया है, लगभग ही हो गया है काम। और ईशू की हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि आजकल ईशू ने ना जिम ज्वाइन किया है। जब शुरू में हम जिम या योगा वगैरह करते हैं तो आप लोगों को पता ही है थोड़ा सा बॉडी हमारी पेन होता है, क्योंकि आदत नहीं होती ना उतनी मेहनत करने की। तो ईशू को लग रहा है आरती की शादी है, बहुत सारे कपड़े ऐसे थे ईशू के जो कि अब नहीं आ रहे हैं उसको, कि मुझे मम्मी उनमें फिट होना है, तो इसलिए ईशू को वजन कम करना है अपना। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ प्रेस करने के लिए। सच्ची में शादी वगैरह हमसे कहीं से भी आओ ना, इतने कपड़े खिट्टे हो जाते हैं। पहले तो सारे धोए, और ऊपर से सब हाथ से धोने पड़ते हैं, मशीन से नहीं धोए, क्योंकि सारे नए कपड़े थे। और ऊपर से बहुत सारे इजी वाले कपड़े थे, कि जर्सी स्वेटर वगैरह भी सब हाथ से धो के सुखाए थे, कल धोए थे। फिर आज सारे कपड़े प्रेस करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि इनको फिर इनकी जगह पे रखना, नहीं तो अलमारी एकदम से खचाखच पूरी भर गई थी, उसमें जगह नहीं बची। मैं इनको सबको अंदर पहुंचाऊंगी। यहाँ देखो गाड़ी में बैठी हूँ, यहाँ वो वाले कपड़े थोड़े से हो गए, ये अभी करने बाकी हैं। उधर ये सूट फैला पड़ा है, ये सारे कपड़े। और मतलब 1 से 1.5 महीना हो गया है यही सब काम करते करते। लेकिन अभी फाइनली आरती की शादी में थोड़ा टाइम है, तब तक, क्योंकि उसकी फरवरी में है शादी, तब तक थोड़ा रिलैक्स होंगे। ईशू कह रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि नजदीक रहेगी ना, तो उसमें हमारा ज्यादा ये रहेगा आना जाना हर चीज में। वैसे भी फरवरी में है, लेकिन जनवरी से ही हम लोग फिर से बिजी, क्योंकि उसकी शॉपिंग जो होनी है जनवरी में शुरू हो जाएगी। और बहुत सारे काम हैं जो अभी शुरू हो जाएंगे उसके जनवरी में ही। अब दिसंबर में तो आज मुझे लगे कितनी तारीख हो गई, आज 17 हो गई। हाँ, तो 17 तारीख हो गई। टाइम ही कितना बचा है उसके हिसाब से ही थोड़ा सा ही टाइम बचा है। फिर ईशू का बर्थडे भी आ जाएगा इसी महीने में, दिसंबर में इसका बर्थडे करना है, जनवरी में उसकी, और ऊपर से फरवरी में शादी है ही। तो ये भी 1-1.5 महीने। लेकिन हाँ, उसके लिए ऐसा है कि हमें बैग पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि भाई सारे कपड़े सेट करो, क्योंकि वहाँ से बेबी की शादी से आने के बाद
सारे कपड़े बाहर हटाए, मतलब निकाले हैं, क्योंकि गंदे कपड़े वहाँ पे हम लोगों ने नहीं धोए थे। बच्चों के ना अपने सब एक बैग में अलग रखते हुए गए थे, क्योंकि एक बैग एक्स्ट्रा ले करके गए थे। वापस आने में यहाँ वो ऐसा नहीं करना पड़ा कि अलग अलग करना है, क्योंकि धुले और वो सब एकदम अलग थे गंदे। सीधा मशीन में डाले, अगले दिन निकाल के हाथ से धो दिए, क्योंकि बच्चों के भी सारे कपड़े इजी वाले थे और अपने भी। तो बस आरती की शादी में ये काम नहीं करना पड़ेगा। साड़ी वगैरह है उनकी जगह पे रखी थी वो, और बहुत सारे सामान हो जाते हैं, मेकअप और इतना कपड़े, मतलब पता है बस के चक्कर में सामान ज़्यादा जाता है, वो सॉरी कम जाता है, क्योंकि बस में हमें उठाना, और गाड़ी के चक्कर में तो बाप रे बहुत सारा सामान गया। बल्कि गन्नू पिंकू के कपड़े भी 4-5 जोड़ी नहीं पहनाए, क्योंकि ये रहता है बच्चे कहीं गीले ना कर ले ये ना, इसलिए एक्स्ट्रा ले जाने पड़े, और अपने भी एक्स्ट्रा ले जाने पड़ते। ये लगता है ये वाला सूट पहनेंगे, ये साड़ी पहनेंगे, कुछ वापस ही आ जाते। तो बस अब सबको उनकी जगह पे रखेंगे। आरती की में तो ये रहेगा कि घर आ गए चले गए तो पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं फटाफट प्रेस कर लेती हूँ, बहुत सारी बात हो गई है इन सब कपड़ों को। फिर उसके बाद इनकी अलमारी में इनकी जगह पर भी लगाना है। तो ये सारे काम करके बाकी का फिर हमारा रूटीन वही घर वाला रहेगा। और सच्ची में बहुत मतलब ऐसा हो रहा है मुझे कि कब हम घर में रह के पूरा टाइम ऐसे रहेंगे, काम कर लिया और आराम से कंबल ओढ़ के सो गए। क्योंकि आजकल ठंड हो रही है, कंबल ओढ़ के सोना, और कंबल मतलब अच्छी खासी बढ़ गई है। वैसे कई दिन से मौसम खराब हो रहा है, मतलब हल्की हल्की सी धूप निकलती है, उतनी अच्छी नहीं निकल रही है। और वैसे भी दिसंबर अब जा रहा है, शादी में से आए ना सबके हल्की हल्की खांसी टाइप की और जुकाम, मतलब ऐसा हो रहा है। ईशू की हल्की हल्की सी आवाज निकलने लगी है, नहीं तो ईशू की और बेबी की दोनों की बिल्कुल बोलती बंद हो गई। ईशू का तो चलता है, बेबी तो अपनी ससुराल गई है, तो बेबी की तो हालत और ज्यादा खराब है, क्योंकि बिल्कुल भी उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। आवाज उसकी बैठी हुई थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी उसकी भी ठीक हो गई है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए। तो चलिए मैं पहले प्रेस कर लेती हूँ, खूब ढेर सारी बातें हो गई हैं आप लोगों से।